नए साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस असेंडेंट आप लोगों के लिए नया साल 2025 किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन सी कुदरत आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाली हैं, किस किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं और अगर आ रही हैं तो उनका समाधान किस तरह से करना है, किस तरह से हम 2025 को जीवन का बेहतरीन साल बना सकते हैं, यह सारी चर्चा हम आपके वार्षिक राशिफल में करने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली धनु लग्न के लिए है, ये धनु चंद्र राशि के लिए नहीं है, धनु सन साइन के लिए भी नहीं है और धनु नाम राशि के लिए भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, उस वीडियो को रेफर करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म लग्न क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्ष है आप लोगों के लिए शनि द्वारा, राहु केतु के द्वारा और गुरु द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और यही जो 4 कंट्रोलिंग प्लैनेट्स हैं ना, ये इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही यानी मार्च से लेके करीबन अप्रैल मई तक ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बहुत बड़ी घटना है ये, और ये घटना जो है ना, ये आपके जीवन पे बहुत बड़ी छाप छोड़ने जा रही है। घबराइए मत, ये छाप जो है पॉजिटिव वे में ही होगी, बशर्ते आप इसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि जब भी बदलाव हो रहे होते हैं ना, इंसान जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बदलावों को अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं। अगर तो आप इन होने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे फिर तो 2025 एक रिमार्केबल साल बन जाएगा आने वाले जीवन के लिए भी। लेकिन अगर आप इन बदलावों को रेजिस्ट करेंगे तो फिर ये जो 2025 है कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल बन सकता है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो इस साल में आपके करियर में जो चल रहा है ना, जहां से आपका ये साल शुरू हुआ है, राहु आपके लग्न से चौथे घर में चल रहे हैं और केतु आपके लग्न से 10वें भाव में चल रहे हैं। ये जो योग है ना, इसने पूरे का पूरा 2024 जो था ना, आपको काम कारोबार में कहीं ना कहीं जो है वो सीसॉ की तरह उतार चढ़ाव में या डामाडोल करके रखा। जो लोग काम ढूंढ रहे थे उनको काम मिलता था फिर छूट जाता था, काम मिलता था फिर छूट जाता था। कई लोगों के चलते चलते काम चेंज हो गए और जो बड़े स्थिर काम में भी थे उनके भी काम में माइंडसेट ऐसा बना कि वो अपने काम में अपना 100% दे ही नहीं पाए। ये धनु लग्न वालों के लिए 2024 का हाल रहा। लेकिन अब 2025 में यही जो राहु हैं ये आपके राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में चले जाएंगे और केतु जो है ये 9th हाउस में चले जाएंगे। ये आप लोगों के लिए एक ड्रीम पोजीशन रहेगी। ड्रीम पोजीशन किस तरह से रहेगी कि सबसे पहले आपकी नेटवर्किंग इतनी बढ़ने जा रही है कि आपको नए नए रेफरेंसेस मिलेंगे, नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां जहां पे आपको अपने करियर में किस्मत का कनेक्शन चाहिए वो अब कुदरत आपके लिए उपलब्ध करवाएगी। आपका धनु लग्न है और अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा, केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है ना, तो आप अपने आप को लकी कंसिडर करिए, क्योंकि फिर मई महीने के बाद आपके लिए करियर में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारी हरियाली का वातावरण आने वाला है। यहां पे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ी सी केयर करनी है। केयर इस तरह से करनी है कि इसी साल में जो शनि का गोचर है ये आपके बर्थ चार्ट में आपके 4th हाउस में आएगा। शनि जो है ये नेचुरली काम कारोबार के कारक हैं और 4th हाउस में आपसे, आपके लग्न से 4th हाउस में जब शनि आएंगे ना, आपको काम कारोबार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्ती दे सकते हैं। आप प्लानिंग करते रहेंगे लेकिन उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, धरातल पे उतारना, कागजों में उतारना, यह आपसे नहीं हो पाएगा। उस वजह से काम में पेंडेपेंडेंसीज जिसको बोलते हैं, काम को टलना, काम का पेंडिंग, काम का बढ़ना, ये हो सकता है और इस वजह से आपके मन में स्ट्रेस आ सकता है। इस चीज को आपने अवॉइड करना है। और दूसरी चीज जो है, यही शनि जो है ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क लेना काम में हमेशा जरूरी होता है। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं ना, वो दरअसल अपने आप को बड़ा मीडियोकर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये शनि आपको एक ना एक जगह पे कंफर्ट जोन में रखेंगे। आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, आज कोई बड़ा काम जो है आपकी प्रायोरिटी में 10वें नंबर पे चला गया और जो टुच्चे काम थे वो आपकी प्रायोरिटी में ऊपर वाले नंबर पे आ गए। ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न को पहचानना है। अगर ये पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो फिर ये जो शनि है अपनी करामात कर रहे हैं।
ये जो शनि है अब आपको किसी इल्यूजन में लेके काम करने से थोड़ा दूर कर रहे हैं। वैसे भी चौथे घर में शनि जो होते हैं ना, ये काम कारोबार के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ये काम कारोबार को खराबी अंदर से देते हैं, बाहर से कोई खराबी नहीं आती है कि आपके बॉस आपके अगेंस्ट हो गए, आपके क्लाइंट्स आपके अगेंस्ट हो गए, मार्केट का सिनेरियो बदल गया, आपका काम बंद हो गया, पेमेंट्स अटक गई, काम रुक गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद अपने काम को खराब करेंगे तो काम खराब होगा, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। आप नहीं होने देंगे तो फिर ये जो राहु केतु का मैंने सिस्टम बोला था ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा तरक्की लेके आ रहा है। आप अब बहुत ही आउटवर्ड पर्सनैलिटी बन जाएंगे, आउटस्पोकन पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एकदम से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर देना, बहुत अच्छे सलाहकार बन जाना, पिछला जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया था अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हर जगह पे जहां जहां आपकी नीयत अच्छी है, जहां जहां आपने एनर्जी दिखा दी काम में, आपको ईश्वरीय सहायता, जिसको डिवाइन हेल्प बोला जाता है, वो भी आती हुई महसूस होगी। तो काम कारोबार के सिलसिले में अब आपने जान लिया कि चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप अपने करियर में हैं, ये साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज दिलाने वाला है, ये आपको तरक्की दिलाने वाला है। लेकिन सावधानियां क्या बरतनी है, आपको आलसी नहीं होना है। आलसी हो जाएंगे तो फिर 2025 बड़े आराम से झट से 12 महीने बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके काम में वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। अब काम चल गया, अब धन का सिलसिला क्या कह रहा है। सारा पैसा काम करने से ही तो आता है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंसेस के मामले में, धन के मामले में सन 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 हिस्सों में अपने फाइनेंसेस को बांटिए। पहला हिस्सा आपकी कमाइयां, आपकी इनकम्स कितनी बढ़ेंगी। दूसरा हिस्सा कि जहां जहां से आपके बाजार में रिसीवेबल्स हैं, लेनदारियां हैं, रुका हुआ धन है, वो कहां से आएगा। और तीसरा हिस्सा आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पैसा प्रॉपर्टी में अटका हुआ है या किसी प्रॉपर्टी की वजह से पैसा आना है, तो वो सिस्टम आपका कैसा रहेगा। इसमें से जो आपके इनकम्स हैं वो, क्योंकि काम में बढ़ोतरी होगी, इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस साल में आपकी इनकम जो है आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपकी इच्छा शक्ति की, आपकी विल पावर की गुलाम रहेगी। आप जितनी इच्छा शक्ति दिखा देंगे, जितना इस समय में पेपर पे लिख के सोचेंगे, उतना आपकी इनकम आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं तो नौकरी में हूं, मुझे तो फिक्स्ड इनकम मिलनी है, अब मैं अपनी डबल इनकम कागज पे लिख लूंगा तो मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी। भाई आप लिख के देखिए, चाहे आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी पड़े, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपना प्रोफाइल चेंज करना पड़े, इनकम बढ़ेगी। इस साल में मैनिफेस्टेशन आपका बड़ा टूल है, इसको जितना यूज करेंगे उतना कुदरत आपका साथ देगी। अब राशिफल केवल हम उपायों के लिए नहीं देखते हैं, राशिफल हमें यह बताता है कि इस साल में हमारे टूल क्या हैं। मैंने पिछली जितनी भी राशियां बोली है ना, यह मैनिफेस्टेशन किसी के लिए नहीं बोली, यह धनु राशि वालों के लिए है। इस बात को याद रखिएगा। आप जितना पेपर पे लिख लिख के अपनी बढ़ी हुई इनकम को मैनिफेस्ट करेंगे, और वो इनकम बढ़ानी कैसे है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने प्रोफाइल को बढ़ाएंगे, अपने जिसको बोलते हैं ना स्किल सेट को बढ़ाएंगे, ये 2025 लगातार आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता रहेगा। और रुके हुए धन की बात करें तो रुका हुआ धन थोड़ा स्लोली ही आपका रिकवर होगा। इसमें साल के मध्य के बाद जब शनि वक्री होंगे तब आपका रुका हुआ धन जो है आपको रियलाइज होना शुरू होगा। उससे पहले आप एफर्ट्स डालते रहिए। अब वही एफर्ट्स जो हैं जब शनि वक्री होगा तब आपके लिए काम आने शुरू हो जाएंगे। और रही बात प्रॉपर्टी मैटर्स की, अगर तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसका विवाद अभी लंबा खिंचेगा। 2025 का जो करीबन दीपावली सीजन आएगा उसमें वो जो विवाद है वो आपकी फेवर में सेटल होता हुआ, या आपकी जो डिविजन्स हैं आपकी फेवर में जाती हुई दिखेंगी। उससे पहले जो है केवल एफर्ट्स ही लगेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के मामले में और कहीं कोई पैसा रुका हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं रही थी, या फिर आप प्रॉपर्टी बेच चुके थे, उसके पैसे रियलाइज नहीं हो रहे थे, वो सारी की सारी चीजें जो है मार्च से जून के बीच में जो सेकेंड क्वार्टर आपका रहेगा उसके बीच में आपको आसानी से रियलाइज हो जाएंगे। उसके बारे में जरा सा भी फिक्र मत करिएगा। यहां पे बस आपको पैसे के मामले में दोबारा से मैं एक बात कह रहा हूं कि पूरा अपने आप को क्लैरिटी से सोच के चलना है कि ये अमाउंट है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे फाइनेंशियल टारगेट हैं, और ईश्वर आपके वो टारगेट्स पूरे कर देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में साल जो की शुरुआत जो है थोड़ी कमजोर रहेगी। लोअर एब्डोमेन की, निचले पेट की समस्याएं, पैनक्रियाज की समस्याएं, पचने की समस्याएं, कई लोगों को डाइजेशन सिस्टम के वीक होने की वजह से पाइल्स जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इस समय में आपको बॉडी का वेट बढ़ता हुआ महसूस होगा, या बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ महसूस होगा।
कई लोगों को स्किन की भी ट्रबल आ सकती है, और वो लोग स्पेशली जो भारत के नॉर्थ पार्ट में रहते हैं जहाँ पे सर्दी का मौसम है, वहाँ पे जनवरी से मार्च के बीच में बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार मौसम की वजह से बीमार होना, बॉडी की इम्यूनिटी का वीक होना, ये सारे सिम्टम आपको आ सकते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों साल आगे बढ़ेगा, आपकी वाइटैलिटी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर सारा साल जो है, चाहे मौसम जैसा मर्जी रहे, चाहे आप अपने काम में जितना मर्जी बिजी रहो, सेहत आपकी खराब नहीं होगी। हाँ, इस समय पे वो धनु राशि वाले लोग, धनु लग्न वाले लोग जो किसी ना किसी तरह से कोई सर्जरी का जिनका कोई योग बन रहा है, उनको मेरी सलाह है कि अगर सर्जरी आपने करवानी है, डॉक्टर ने बोला है तो तुरंत करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर मेडिकली कंडीशंस ओके हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद अगर आपकी सर्जरी मई महीने के बाद हो सकती है, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करिए, आपकी रिकवरी तेज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव सलाह होती है, ये डॉक्टर के परामर्श के बिना ये डिसीजन मत लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि 2025 जो है आपके रिलेशनशिप मैटर्स के लिए कैसा रहेगा। रिलेशनशिप मैटर्स इस साल में थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। पहली बात तो यह है, किसी के ऊपर बिल्कुल अंधविश्वास मत करिएगा, नहीं तो आपको पैसे की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। किसी की भी गारंटी बिना सोचे समझे मत डालिएगा, लंबे ही चक्कर में फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। बिना बात के लाउड हो जाना, जो मन में है तुरंत कह देना, कोई फिल्टर बातों में ना होना, उसकी वजह से चीज़ें सामने वाले को बुरी लग सकती हैं, सोशल सर्कल बिगड़ सकता है, घर के अंदर भी संबंध खराब हो सकते हैं, बिना बात के आप गलतफहमियों का शिकार हो सकते हो, और उस वजह से आपके मन में परेशानी भी आ सकती है। इस समय में आपका टेम्परामेंट भी थोड़ा लो रहेगा, बिना बात के ट्रिगर हो जाना, जल्दी रिएक्ट कर जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, ये सारी चीज़ें भी आपका स्वभाव का पार्ट बन सकती हैं। इसलिए यथासंभव कोशिश करके अपने स्वभाव में मधुरता बनाए रखिएगा। यहाँ पे इस समय में आपके घर में कोई मंगल कार्य भी इस साल में हो सकता है। अगर आपके घर में कोई शादी योग्य लड़का या लड़की है तो उनकी शादी हो सकती है। इवन जो धनु लग्न वाले लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक है लेकिन उनको सफलता फैमिली एक्सटेंड करने में नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी इस समय में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, स्पेशली जून महीने के बाद। अब हम बात करते हैं कि 2025 को अपनी फेवर में करने के लिए आपको उपाय क्या क्या करने हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो उपाय आपके लिए है वो है कि हर सोमवार को इस साल में 52 मंडे आएंगे, 52 के 52 मंडे आपने शिवलिंग पे प्लेन वाटर चढ़ा के येलो फ्लावर्स चढ़ाने हैं। ये उपाय आपके लिए इतना ज़बरदस्त रहने वाला है कि जितना ये उपाय करते जाएंगे, भगवान शंकर की साक्षात कृपा आपके साथ चलती चली जाएगी। दूसरा उपाय है कि इस महीने में 12 अमावस आएंगी, इस साल में 12 अमावस आएंगी। हर अमावस पे आपने कुछ अनाज और थोड़ा सा दूध और शक्कर यानी चीनी, ये किसी ज़रूरतमंद को देनी है। आप एक या अनेक लोगों को दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपने किसी मंदिर में नहीं करना है, ये उपाय आपने पर्सनली किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को पहचान के, ढूंढ के उनको देना है। और हर अमावस पे ये उपाय करिए, आपके लिए पूरा साल अच्छा बीते, उसके लिए ये उपाय बहुत ही ज़रूरी उपाय है। और तीसरा उपाय है कि आप किसी भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन, इस साल में पहला पुष्य नक्षत्र 15 जनवरी के करीब आ रहा है, आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र वाले दिन चांदी का कॉइन खरीदिए, उसको साबुत चावल में सफ़ेद रुमाल में बांध के अपने धन स्थान पे रख लीजिए। धन की बरकत भी रहेगी, घर में सुख शांति भी रहेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और ये चमत्कारी उपाय है 2025 को आपकी फेवर में बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था आपके लिए साल 2025 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके जो भी सावधानियां हैं आप बरतेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी उनको पूरे अग्रेशन से लपकेंगे। तो चलिए, आज की वाणी को मैं अभी विराम देता हूं। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। एक बार फिर से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।